पहुंच जाए। तो वही कर्णागत, संस्कृत में नाम है कर्ण आगत, लेकिन अब हिंदी भाषा में कनागत बोलने लगे। और लोग कहते हैं ये कराई दिन है, कराई दिन काय कौन सबसे मीठे दिन है, खूब खीर पकौड़ी और पता नहीं का आइटम खाने को मिलता, काय को कराई दिन। जोरदार तालियां बजाएं हमारे भक्तों के लिए जो स्वागत कर रहे हैं। ध्यान दें, कर्ण आया, कर्ण जैसे ही 15 दिन पूरे होते ही ऊपर पहुंचा, 56 प्रकार के व्यंजन लगकर आ गए। इसीलिए तो हम आपसे कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा गायों को खाने की वस्तु दो, ब्राह्मणों को अन्न का दान करो, हैं? जो जैसा दान करेगा वैसा हमको फल मिलेगा। कर्ण की कथा ये सिखाती है। आज पांडवों ने एक महल बनवाया, ध्यान देते रहना भैया कथा पे। पांडवों ने एक महल बनवाया, ऐसा विचित्र महल जो सद्भाव से आता उसे तो सब सही दिखता, लेकिन जो जलन से आता उसे उल्टा सीधा दिखने लगता। दुर्योधन आया महल में, जहां पानी नहीं भरा था वहां दुर्योधन को पानी का आवाज हुआ और दुर्योधन गिर गया। द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी के साथ भीमसेन भी हंस गए। तो द्रौपदी ने कह दिया कि अंधों के अंधे ही होती हैं। बस इसी बात पर युद्ध हो गया। तभी तो कहते हैं कि अपनी वाणी पे नियंत्रण रखो। बस इतनी सी बात द्रौपदी ने कही कि अंधन के अंदर ही पैदा होते हैं। बस इतनी सी बात पे विचित्र महाभारत युद्ध छिड़ गया। हजारों बहनें हमारी विधवा हो गई, हजारों माओं की कोख उजड़ गई इस महाभारत में। जब शिशुपाल ने शिशुपाल को मारने के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र मारा तो भगवान की उंगली कट गई। द्रौपदी यज्ञ में बैठी थी, भगवान ने इस कटी उंगली को देखकर 16,108 रानियां सोच रही हैं कि कोई पुराना वस्त्र मिल जाए, फाड़ के भगवान की उंगली पे लपेट दे। ध्यान देना भक्तों, आज द्रौपदी यज्ञ करके जैसे ही आई तो 16,108 रानियां सोच रही हैं कि भैया, सोच रही हैं कि भैया हम आज कोई पुराना वस्त्र मिल जाए। जोरदार तालियां बजाएं हमारे भक्तों के लिए जो स्वागत कर रहे हैं। आज मेरे द्वारकाधीश खड़े खड़े सोच रहे, रानियां सोच रही हैं कि शोक सत्य भामा की जो रुक्मणी राई दाई है, और बांधन को पट खोजती पट रानी मिल खाई है। आज ध्यान दें भक्तों, द्रौपदी ने देखा प्रभु की चोट लगी है, अभी यज्ञ की पूर्ण आहुति भी नहीं हुई है और स्वाग वाली इस चुनर ओढ़ रखी है और पई में से लेके उस चुनरी को का कोना फाड़ दिया और जाकर तुरंत ही द्वारकाधीश की उंगली पर बांधने जा रही है। तब कहने लगी द्रौपदी के जब लगे देवी द्रौपदी ने देखे है यदुवीर, और उंगली बांधन को तुरंत फाड़ो अपनो चीर तुरंत फाड़ दिया। 16,108 रानियां सोच रही है कि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए, लेकिन द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ दिया। कि प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, घनश्याम ने कहा कि द्रौपदी अभी यज्ञ की पूर्ण आहुति नहीं हुई है और तुमने सुहाग की वो फाड़ दी। तो तुरंत कहती है कि प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, काढ़ दूं मैं प्राण ये तो रेशम के धागे हैं। कि धागे भी साधारण इनका मोल कौन करे, ना दुल्हन के जोड़े हैं ना दूल्हा के ताने हैं। द्रौपदी कहती है प्रभु मैंने चीर नहीं फाड़ा। तुम सोचो मैंने चीर फाड़ा है ना, कि प्रभु मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख के अधीर, और धागे ही नाथ स्वयं चीर छोड़ भागे। बोले मैंने नहीं फाड़ा, आपकी पीर देखकर जस चूनर के धागे अपने आप चीर छोड़कर भाग गए।
है कि वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग्य उनके ही जागे जो उंगली पे लागे हैं। भगवान खुश हो गए और कहने लगे द्रौपदी आज तुमने हमें वस्त्र का दान किया है, रहेगा याद जीवन में न ये दिन बिसराऊंगा, और समय पर देखना है बहना तुम्हारे काम। और बड़ी सभा में द्रौपदी इन 4 धागों का मोल गिन गिन कर चुकाऊंगा। और आज बड़ी सभा में जब साड़ी को खींचा गया तो छोटे से 4 धागे जो द्रौपदी ने उंगली पे लपेटे थे और कितना बड़ा चीर कर दिया मेरे गोविंद ने। उस समय भीष्म पितामह भी बैठे थे और तब मेरी द्रौपदी ने कहा था क्या, तुरंत द्रौपदी ने कहा था जब दुष्ट दुशासन चीर को खींच रहा था तो क्या कहती है कि कहां जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, हे कहां जा छुपे हो। जैसे ही दुष्ट दुशासन साड़ी को खींच रहा है और द्रौपदी हाथ ऊपर करके चिल्ला रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। तो शासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, तो शासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, सभा बीच साड़ी खींची जा रही है, सभा बीच साड़ी खींची जा रही पितामह जी बोलो, गुरु द्रोण बोलो, ये तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है, ये तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है। मुझे नग्न करवा रहे हो सभा में, मुझे नग्न करवा कहती है रहे हो सभा में, एक जुबा क्या तुम्हारी किसी जा रही है, जुबा क्या तुम्हारी किसी जा रही है, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, शरीर आज मेरा, जिन्होंने कभी वो देखेंगे वस्त्र, शरीर आज मेरा वो देखेंगे द्रोणाचार्य, हे पितामह, जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी वो देखेंगे निर्वस्त्र शरीर आज मेरा। कितनी सुंदर बात कह रही है द्रौपदी। और जुआ में पति
है बाजी, जुआ में पति मेरे हारे है बाजी। ये महलों की रानी लुटी जा रही है, ये महलों की रानी लुटी जा रही है, महलों की रानी लुटी जा रही है। जैसे ही देख लिया कि कोई बोल नहीं पा रहा, तुरंत गोविंद की तरफ हाथ कर दिया, हे गोपाल बचाओ। हे बड़ा चीर एकदम तो शासन बिहारा, बड़ा चीर एकदम तो शासन बिहारा। मैं समझी दिभा के बन इशारा तुम्हारा, मैं समझी दिभा के छोटा सा चीरा अपनी उंगली पर बांधा था, लेकिन साड़ी के हर तार में तुम छुपे हो, साड़ी के हर तार में तुम छुपे हो। इसी से ये साड़ी बड़ी जा रही है, इसी से ये साड़ी बड़ी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, हे गोपाल, तुमने एक ऐसा स्वरूप साड़ी का बनाया, मैं इशारा आपका समझ गई थी, लेकिन हुआ क्या? साड़ी पीछे नारी है कि नारी पीछे साड़ी है, साड़ी की नारी है कि नारी की साड़ी है, साड़ी पीछे नारी है कि नारी की साड़ी है, साड़ी की साड़ी है, साड़ी पीछे नारी है कि नारी पीछे साड़ी। हे गोपाल, हमें ये नहीं पता लग रहा था, दुष्ट दुशासन कह रहा क्या? साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी चल रही है। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी की नारी है कि नारी की साड़ी, साड़ी की नारी है नारी की साड़ी है, नारी की साड़ी है नारी की साड़ी है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भैया ध्यान दें, परमात्मा कब कृपा कर दे, ये द्रौपदी की कथा महाभारत से जुड़ी हमें क्या सिखाती है कि तू जो आवे एक पग मैं आऊं पग 60, तू मेरे दरबार में एक पग तो आगे बढ़ा, 60 पग मैं चल के तुझे बताऊंगा। और तू जो कर रो काटे है तो मैं लोहे की लाठ। ध्यान देना आज। अब भैया परमात्मा को तो छोड़ो, माता पिता को ही नहीं समझ पा रहे हैं। जो आजकल बहुएं आती हैं, ध्यान देना, वो अपनी लड़ाई का कारण पता है क्या है? ये बताओ, राम जी के यहाँ पर, कौशल्या माँ के यहाँ पर
क्या सीता मैया जानकी जी बहू बन के नहीं आई थी? हैं? बहू बन के ही तो आई थी। लेकिन दशरथ जी ने कहा क्या था? हैं? कि वधू लड़किनी पर घर आई और आंखों नयने पलक की आई। ए कौशल्या, ये पराए घर की लड़की है, इसको नैनों के पलकों की तरह रखना है। बोले जैसे नैन हमारे पलक रक्षा करती है, अभी कोई आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तुरंत बंद हो जाता है, अंदर कचड़ा नहीं जाता आंखों में। उसी प्रकार से है कौशल्या, तुमको भी ऐसे ही इसको रखना अपनी बेटी के समान। सबसे बड़ा कारण ये है आज का कि सास बहुओं को बहू समझ रही है, बहू सास समझ रही है। ये सास बहू का रिश्ता खत्म करके यदि बहू सास को मां समझने लगे और सास बहू को बेटी समझने लगे, सब सिस्टम खत्म। लेकिन एक लड़का था भैया, एक लड़का था, ध्यान दें, उसकी शादी हो गई। एक दिन क्या हुआ, उसकी मां की तबीयत खराब हो गई, घर आने में लेट हो गया। उसकी बहू चिल्लाने लगी, बोले ए तुमको ये नहीं पता है तुम ड्यूटी से इतना लेट कहां चले गए थे? बोले कुछ नहीं, थोड़ा मां की तबीयत खराब थी तो दवाई दिलाने चले गए थे। बोले तुम्हें हमेशा मां की पड़ी रहती है? हमेशा अपनी मां की पड़ी रहती है। जब देखो जब मां, हम यहाँ भूखे बैठे हैं, क्या सब्जी बनानी है, क्या करना है, तुम्हें अपने बच्चों की परवाह नहीं, हमेशा मां मां करते रहते हैं। उसने कहा गलती तो मैंने की है। पता तुमने कितनी बड़ी गलती की है? गलती की है, हम कब से भूखे बैठे हैं, तब से ना तो फोन उठा रहे हो, ना कुछ बात कर रहे हो, ना तुम कुछ बता रहे कि क्या बनना है क्या नहीं बनना है। उस भले इंसान ने हाथ जोड़कर कहा देवी ये तो गलती करी दी है, एक गलती मैंने और कर। बोले क्या? बोले कुछ नहीं, रात का समय था, शाम हो गई थी ज्यादा, डॉक्टर ने कहा सुबह दवाई माँ की और होगी, इसलिए माँ को साथ में लेके आ गया। आए फिर वो तो चिल्लाई, बोले माँ को ले आए साथ में, वो गंवार, वो कहाँ गांव की रहने वाली, या बाजार में कैसे रहेगी? हैं? कहीं पानी पिलाएगी, कहीं भोजन गिराएगी, कहीं कुछ करेगी, उस गंवार माँ को क्यों लेके आए? जाओ छोड़ के लेके आओ। माने कि अब रात हो गई है, तू तेरे से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हो, तू केवल सवेरे 5 बजे, सुबह 5 बजे चली जानी चाहिए। बोले हाँ छोड़ यार। माने कि अब तू देख तो लेने, एक बार बुला तो लेने भीतर। जैसे ही उस व्यक्ति ने उस मां को अंदर किया और उस स्त्री की उस मां पे नजर पड़ी, तो वो उस पुरुष की मां नहीं, उस स्त्री की ही मां थी। उसने कहा क्यों तुम मेरी मां की दवाई कराने गए थे, तुम मेरी मां को लेके आए हो? उसने कहा ये तो तेरे मन में है, ये तेरी मां है, मेरी मां है, मेरे मन में तो दोनों मां ही समान है, दोनों मां ही समान है प्यारे, दोनों मां समान है। ये तो तेरे मन में है, वो तेरी मां है, ये मेरी मां है, मेरे लिए तो दोनों मां समान है ना। क्या तेरी मां क्या मेरी मां? इसीलिए नई बहुओं से निवेदन करेंगे और जो बहू बनने जा रही हैं उनसे भी निवेदन करेंगे, आप वहां पर पहुंच जाएं अपनी ससुराल में, तो वहां पर पिताजी माताजी, सास क्या होती है? शब्द है क्या? देहाती शब्द। माताजी बोलो ना, और माताजी बोलो ही नहीं, माताजी की आज्ञा का पालन नहीं करना। हाँ, केवल लड़ाई जागी है कि चाबी कब मिल जाए, सबसे बड़ी हमें पता है कि मालिक ही कब मिल जाए, चाबी का मतलब। अरे भैया डुकरिया है तो 50 साल में निपट जाएगी, चाबी तो तुम पे ही आनी है, क्या को परेशान हो रहे हैं? लेकिन ये चाबी के कुर्सी के लिए, गद्दी के लिए इतनी लड़ाई होती है, हम क्या बताते हैं? दूसरे ही दिन चूल्हा अलग हो जाता है प्यारे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जो झुक जाता है माँ बाप के आगे वो सबसे ऊपर उठ जाता है, और माँ बाप की छत्र छाया में उसका जीवन सुधर जाता है प्यारे। क्योंकि पृथ्वी से भारी है कौन? माता। आकाश से ऊंचा है पिता। पवन से तीव्र गति किसकी है? मन की। मन अभी यहां बैठा है, बम्बई पहुंच जाएगा तुरंत, मिनट के अंदर। और संख्या में तिनकों से अधिक क्या है? चिंता।
क्योंकि चिंता चिता समान है और घुन की तरह लग जाती है। चिंता चिता के समान है, जैसे तुमने लकड़ी में देखा घुन लग जाती है, वैसे इंसान के शरीर में लग जाती है। चिंता चिता समान है और घुन की तरह लग जाती है, और मुर्दे को जिंदे को चिंता खाती है और मुर्दे को चिता जलाती है। जिंदे को चिंता खाएगी और मुर्दे को चिता जलाती है। इसीलिए जगत को किस वस्तु ने ढक रखा है? अज्ञान ने। सुखी कौन है? जो ऋणी नहीं है किसी का भी। काजल से काला है कलंक। अब सबसे बड़ी बात यह है, हमने जमाना बदलते हुए देखा। पहले घर की औरतें खाना बनाती थी। कौन बनाती थी? घर की औरतें। हमारे बूढ़े बुजुर्ग बैठे, आटा तो घर की औरतें पीसती थी। सब कार्य ऐसा कोई नहीं कि घर की औरतें नहीं करती। तो घर की औरतें पहले खाना बनाती थी शादी ब्याह में, सब में, और नाचने वाली बाहर से आती थी। लेकिन अब खाना बनाए वाली बाहर से आ रही है और नाचने वाली घर की नच रही है। बुरा नहीं मानना, हम बता रहे हैं। अब खाना बनाने वाले बाहर से आ रहे हैं और घर में घर के ही लोग नाच रहे हैं। दूसरी बात, पहले लोग घर के बाहर दरबारी खड़ा करते थे। दरबारी तो आप लोग समझ रहे होंगे, दो व्यक्ति खड़े हो जाते थे डंडा लेकर, दरबारी, ताकि कोई कुत्ता घर में ना घुस पाए। लेकिन आजकल घर के दरवाजे पर कुत्ता तैनात रहते हैं ताकि कोई आदमी घर में ना घुस पाए। कितना बदल गया है जमाना। बात सही है कि नहीं? कई जगह लिखा रहता कुत्तों से सावधान। अरे भैया, कुत्ते से सावधान करवा रहे, सोनो चांदी दे रहे हो का घर में है? पहले आदमी खाना घर में खाता था और शौचालय के लिए, लेटरिन के लिए बाहर जाता था। बात ऐसे ही है। लेकिन अब आदमी खाना होटलों में बाहर से खा के आ रहा है और लेटरिन घर में आके कर रहा है। बताओ, गलत तो नहीं कह रहे? सबके यहाँ सुविधा है। जमाना बता रहा हूं, जमाना बदला कितना है। पहले भोजन अपन घर में करते थे, लेकिन दिशा मैदान बाहर जाते थे, और अब बात ठूसी आती हो घर में आके निकालते। बताइए कितना बदल गया जमाना। पहले आदमी साइकिल चलाता था तो गरीब समझाता था, साहब गरीब है बेचारा, साइकिल से बाजार जा रहा है। और अब आदमी कार से जिम जाता है, काय के लिए? साइकिल चलाने के लिए, मोटापा कम करने के लिए, तो अमीर समझा जाता है। बनने के भैया डायबिटीज ज्यादा बढ़ रही है, पेट निकल गया, चलो जिम में साइकिल चलाओ। अब साइकिल चला रहा है तो अमीर समझे जा रहे हैं साहब। वारे मानव तेरा स्वभाव, लाश से हाथ लगाता है तो नहाता है, और बेजुबान जीव को मार के खाता है तब। बाहर की शुद्धि तो तू कर लेगा, लेकिन मन की शुद्धि कैसे कर पाएगा? अंदर जो तूने खा लिया, मांसाहार कर लिया, अंदर की शुद्धि कैसे करेगा? क्योंकि अंदर की शुद्धि कैसे होगी? कि राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, और निर्मल मन राम के। ये मंदिर मस्जिद भी क्या गजब की जगह है भैया, जहां गरीब बाहर मांगता है और अमीर अंदर। मैंने ये बात बताई थी आपको। देखो, बारात में दूल्हा सबसे पीछे होता है और दुनिया आगे चलती है। खुशी में दुनिया वाले आगे हो जाते हैं और दुख में पीछे। दुख में कैसे? जब इंसान मर जाता है तो अर्थी को सबसे आगे और दुनिया वाले सबसे पीछे चलते हैं कि नहीं? कितनी पकड़ने वाली बात है। और खुशी का माहौल हो तो दूल्हा को आगे कर दो भैया, अपन लोग पीछे चले हैं। बता, अर्थी में सबसे पहले आगे दूल्हा वो कर दी जाती अर्थी, और दुनिया वाले पीछे पीछे। राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है। और जैसे ही भैया खुशी का मौका आया, दूल्हा कोई बन गया, तो दूल्हा सबसे पीछे करो, आगे हम चलेंगे नचते हुए। तो ये दुनिया भैया मतलब की है, खुशी में तुम्हारे आगे हो जाएगी और दुख में पीछे हो जाते हैं। ध्यान देना। मोमबत्ती जलाकर चर्च में मुर्दों को याद किया जाता है और मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन मनाया जाता है। कभी भी मोमबत्ती बुझानी नहीं चाहिए। तुम खुशियां मनाते हो जन्मदिन की, केक काटते हो, उस पर नाम लिखवा दिया, फिर उस नाम को काट रहे हो। ये कहां की रीत है बताइए?
जन्मदिन वाले दिन गौ सेवा करो, संत सेवा करो, मंदिर में जाओ, प्रसाद बंटवाओ, जरूरी तोड़ेंगे वो अंडा मिला मिलाया केक को ला कर तुम खूब खा रहे हो, बांट रहे हो, क्या मतलब भैया हैं? एक कील होती है, कील उम्र भर उठाया बोझ उस कील ने, और लोग तारीफ करते कि तस्वीर बहुत अच्छी टंगी है इसमें, वो कील तो दिखती नहीं है। बताइए, पायल हजारों रुपए की आती है लेकिन पैर में पहनी जाती है, और बिंदी 2 रुपए की आती है माथे पे सजाई जाती है। ध्यान दें, जो इस संसार में सीधा होता है उसे ठोक दिया जाता है, और जो टेढ़ा होता है उसे छोड़ दिया जाता है। अब ये बात नहीं समझ में आई होगी, हम बता रहे हैं आपकी भाषा में। एक कील लो दीवार में ठोको, टेढ़ी हो जाती है तो वह फेंक देते कि नहीं, दूसरी कील ले लेते हैं। इसलिए जो संसार में टेढ़ा होता है उसे छोड़ दिया जाता है, जो सीधा होता है उसे ठोक दिया जाता है प्यारे। इसलिए परमात्मा की नजर में आप सीधे बने रहो और परमात्मा हमें इस कृपा करता रहे। आचार्य सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, आइए हम कथा की ओर चलते हैं। कृष्ण का एक सखा था सुदामा। बोले कृष्णस्यादि सखा कश्चिद ब्राह्मणो व्रतमा शिवरंजन प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। कृष्ण का एक सखा है सुदामा प्यारे, ध्यान दें। मैंने हिंदी कविता में पढ़ा था बचपन में कि औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को केवल धन बिछा। तुरंत आज भागवत में ऐसा लिखा है, ब्राह्मण सुदामा गरीब जरूर थे, दरिद्र नहीं थे। सुशीला को एक बार दरिद्र कह सकते हैं लेकिन सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमेशा हजारों लाखों रुपए तुमने पैक करके रख रखते हो फिर भी मन में संतोष नहीं है तो तुम दरिद्र हो। ये बात भागवत कहती है। भैया 10 रुपए हैं तो संतोष रहो, 10 लाख हैं तो संतोष मन में रखो। क्योंकि अब सुदामा जी के मन में संतोषी ब्राह्मण है, संतोष। बोले परमात्मा ने यदि एक चावल का टुकड़ा दिया खाने को तो वो ही सही है। क्योंकि जब आवे संतोष धन सब धन धूर है समान। ध्यान देना, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान प्यारे। आज सुदामा जी के घर पर सुबह खा लेती है, शाम को नहीं है, शाम को खा लेती है, सुबह नहीं है। भैया परमात्मा सब दुख दे लेकिन गरीबी कभी किसी को ना दे प्यारे। गरीबी एक ऐसा अभिश्राप है, ऐसा अभिश्राप है, क्योंकि गरीबी जिस पे रहती है उसे ही पता है कि कैसे जीवन व्यतीत करता है इंसान। भयंकर गरीबी है लेकिन 2 वक्त का भोजन नहीं है। मन बड़ा भारी चिंता में रहता है। ध्यान देना भक्तों, आज एक संत जन उस सुशीला के द्वार पर मांगने आया, बेटा कुछ खाने को दे दे। आज सुशीला रोती हुई कहती है, प्रभु हे संत देवता, और वो संत और कोई नहीं स्वयं द्वारकाधीश बन के आए हैं। आज कहती है, हे ब्राह्मण देवता, संत देवता, मेरे यहाँ कुछ खाने को नहीं है। बोले सुनो कुछ तो होगा। बोले कुछ नहीं है 2 दिन से खाने को। इतनी भयंकर गरीबी है। आज मेरे गोविंद संत के रूप में आए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पति के मित्र हैं, द्वारकाधीश वहां भेज दो, तुम्हारा सारा संकट कट जाएगा। आज जैसे ही सुदामा जी अपने घर पे आए, स्नान किया, सुदामा की पत्नी
ने सोचा सुशीला ने कि आज इनसे कैसे कहूं। तुरंत कहने लगी कि तुम्हारे मित्र हैं द्वारकाधीश, हमने सुना है। बोले तूने कितनी पुरानी बात याद दिलवा दी। बोले मित्र क्या, वो लंगोटिया यार है मेरा, मेरे साथ में पढ़ा है। बोले अच्छा। बोले तुम्हारी कभी मिलने की इच्छा नहीं होती। बोले हाँ होती है ना, क्या करें, लेकिन 4 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाते, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ और मंदिर में, और संत के यहाँ और भागवत पांडाल में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, भले आप एक पुष्प लेकर आए। ध्यान दो। सुदामा जी कहते हैं अपने यहाँ खाने को कुछ नहीं है, लेकिन क्या करें बताओ। तो आज वो कहती है मैं व्यवस्था करती हूँ। आज सुशीला 5 घर गई। सुशीला चाहती तो एक घर से भी चावल ले सकती थी, लेकिन उसे पता है कि मेरा पति मांगेगा नहीं, इसलिए 5 जगह के चावल लेकर, और भैया कपड़ा भी नहीं है, तो आज सुशीला ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ दिया और उसमें चावल रख दिए, और तुरंत कहने लगी क्या कि शिक्षक हो सिगरो जग को तिया ताको कहा अब देती हो शिक्षा, कि जे तप के परलोक सुधारत संपत्ति तिनकी नहीं इच्छा, कि मेरे ही हर के पद पंकज 12,000 लेहु परीक्षा, और को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को केवल धन भिक्षा। तुरंत सुशीला कहती है कि द्वारका जाओ जू, द्वारका जाओ जू, 8 याम यह जग तेरे, जो न कहे करियो तो बड़ो दुख जी, कहाँ अपनी गति रे। आज सुदामा जी धीरे धीरे चले जा रहे हैं, और चले जा रहे हैं और कहते हैं क्या, आज हाथों में लकड़ी है, कमंडल है, सर पे पगड़ी नहीं है, और आज चले जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ओ बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना बांके बिहारी मुझको तेरा सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।
मुझको तेरा सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हे तेरा नाम है गान का गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझे को रिझाता रहूं मैं। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझे को है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझे को हे श्याम प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। आज चले जा रहे हैं शिवरंजनी, लकड़ी को टेकते हुए धीरे धीरे चले जा रहे हैं। आज यमुना के किनारे थक गए और कहने लगे क्या कि ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, हे श्याम तेरे बिन जिंदगी उदास लगती है। आज तुरंत ही जैसे ही यमुना के किनारे पहुंचे एक केवट आ गया। सुदामा जी कहते हैं हे द्वारकाधीश तुझे बुलाना हो तो तू यहीं से बुला ले, अब नहीं चला। हे प्यारे, आज धीरे धीरे जैसे ही सुदामा जी चले जा रहे हैं और जैसे ही भैया बीच में जगह दे दो, झांकी आ रही है, बीच में जगह दें आप। एक लड़का कोई भैया जगह दिलवा दो। आज सुदामा जी चले जा रहे हैं, एक केवट आया, बोले कोई बात वाला है, हमें सुनोगे कथा, हमें पता है।